प्रार्थना करवाया था ना रॉबर्ट के नाम से, हाँ। ठीक हो गए, ठीक हो गए। अच्छा, क्या दिक्कत थी उनको? वही नशा जो एक ही बार छोड़ दिए और सुबह पेट दर्द से परेशान हो गए थे। अच्छा अच्छा, चलो अभी। सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक पीते थे ना, तो एक ही हाँ। बार छूट गया है। ओह थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो प्रभु का। ठीक है, खुदावंद का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो कि उसने मन को छुआ। ठीक है, कम भी कर देगा तब भी अच्छी बात है, धीरे धीरे करके छोड़ देगा तो भी अच्छी बात है। बोला, यस। मैंने बोला आरती में का मन करता है, तो हंसने लग गए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके है ना मन पीछे हट जाएगा, छोड़ देगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने प्रार्थना को सुना, इसके लिए प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। ठीक है, तो और किसी का कोई गवाही भी है तो आप गवाही भी दे सकते हैं। लेकिन जिनको बात करनी है ना, प्लीज अपना माइक बंद करके रखिए, जो पीछे बात कर रहे हैं। हाँ, अगर किसी का गवाही है तो आप दे सकते हैं। है किसी का? नहीं है, कुछ भी नहीं है। जय यीशु मसीह पास्टर जी। हाँ जी, जय मसीह की। मेरे जो है वो जो उसे मिले पासा नगर में पठाया दिया ना उसको, वो हाँ मेरे साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा था। हाँ वो अभी मेरे साथ अभी बोलने लग गया। मेरे पर बोली, मैं प्रार्थना कर रही थी, इसको नाम हाँ। मेरे पर बोली, उसको मन बदल दिया है। पर बोली थैंक यू धन्यवाद। जीसस, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, प्रभु ने ऐसा किया, इसके लिए प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद कि उसने प्रार्थना को सुना और उनका मन बदला, और प्रभु ने उनके मन को बदल करके उसको मेल मिलाप का आत्मा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ठीक है, और किसी का कोई गवाही या प्रार्थना या फिर कोई सवाल या जवाब कुछ भी है तो आप बता सकते हैं। जय मसीह पास्टर जी। हाँ जी, जय मसीह की। जब अभी प्रार्थना किए ना, मेरा पीठ दर्द कर रहा था, जब अभी वचन सुनी तो मेरा पीठ दर्द भी खत्म हो गया। हालेलुया, आमीन। प्रभु की तारीफ हो, बड़ाई हो प्रभु की कि अभी प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने आपको चंगा किया, वचन के द्वारा प्रभु ने आपको दर्द से आजाद किया, इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, और किसी का कोई है तो गवाही तो बताइए, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। हेलो पास्टर जी, जय मसीह की। हाँ, मैं जय। आपका बात कर रही थी। जी, जय मसीह की। पहले तो जय मसीह की। एक्चुअली मैंने ही वो सिस्टर को बोला था कि नहीं क्या आपके बाल ऐसे है। एक्चुअली मैं आपके बाल देख के नहीं जुड़ी हूँ, लेकिन क्या बोलते हैं, आपकी आवाज में जो अनाउंसिंग थी ना, वो मुझे खींची और वो ओह, बाय मिस्टेकली लग कोई गया बात नहीं, कोई बात वीडियो। नहीं, वो सिर्फ आपके लिए नहीं था, मेरे को कईयों ने बोला था, सिर्फ आपने नहीं बोला था। मेरे कई बार जैसे कि वीडियो पे कमेंट भी आए थे कि हाँ पास्टर जी आपके बाल कैसे हैं, आपके बाल इधर भी निकले हुए उधर भी निकले हुए हैं। सिर्फ स्पेशल आपके लिए नहीं था वो मेरे को है ना कमेंट भी आए थे आपके बात करने से बाद में, पहले भी मेरे पास ऐसे आ चुके थे। तो इसलिए मैं उस दिन बोला और रह नहीं पाया, सच में उस टाइम पे मैं रह नहीं पाया, तो मैं बोल पड़ा उस बात के लिए। ठीक है, कभी प्रभु है ना उस मुकाम तक हाँ पहुंचाएगा ना, जिस मुकाम पर हम बड़े मतलब अच्छे स्टेज के ऊपर होंगे, प्रभु की वेदी के ऊपर खड़े होंगे, तो वहां पे प्रभु अद्भुत रीति से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु से कि प्रभु मेरा जवानपना उकाब के समान बढ़े, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं फिर से जो मेरे साल खराब हो गए थे पाप में, तो मैं उनको वापस प्रभु से मांग रहा हूँ कि प्रभु मेरे वो खराब दिन थे जो चले गए थे ना प्रभु, उनको मैं वापस चाहता हूँ, ताकि मैं परमेश्वर यहोवा प्रभु के और भी काम को मैं कर सकूं, जो मैंने खो दिया है उसको मैं पाऊं यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, तो ये मैं प्रभु से मांग रहा नहीं, हूँ। हाँ ठीक यस, है। नहीं लेकिन कैसा रहता है ना, जब हम यूट्यूब पे कोई भी व्यू डालते हैं तो मतलब जो आउट जो जो लोग आत्मा को पहचानते नहीं है, वो लोग पहले आउटर लुक देखते हैं। मतलब मैंने आपका आउटर लुक नहीं देखा, मैंने आपका इनर लुक देखा।
और वो आपके आवाज में अनाउंसिंग है, इसलिए मैं खींची हुई आई। नहीं तो मैं ऐसे किसी की मीटिंग मतलब मैं यही नहीं करती हूँ। और आज मैं किसी वजह से बाहर गई थी, हाँ। कुछ खरीदना था बेटी के लिए, क्रिश्चियन अगस्त के लिए, तो लेट हो गया। अच्छा सिम भी डालना था नया, अच्छा तो अच्छा। वो बोले कनेक्ट हो जाएंगे लेकिन आप ओटीपी नहीं सेंड कर पाओगे। तो मैं प्रभु से बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैंने आज नया सिम डाला और आपसे जुड़ पाई हूँ। अच्छा और अच्छा। मेरी एक बहुत बड़ी गवाही है। हाँ। एक्चुअली मैं एफओजी चर्च की मेंबर हूँ। अच्छा। हमारा यहाँ पे पुणे में, हाँ पुणे में हमारा ब्रांच है। हाँ। और मुझे असिस्टेंट पास्टर आ चुके हैं। अच्छा। तो मतलब हाँ, तो मतलब ये जादू टोना के कारण और पेट में कुछ खिला दिया था, हाँ तो हाँ। उसके कारण मुझे बहुत खुशी थी। जी। लेकिन मतलब वैसे भी उन लोगों ने भी प्रोसेस की थी और वो थोड़ा थोड़ा निकला था। लेकिन मैंने 2 साल पहले 2 साल पहले मैंने बोला था कि मुझे मतलब कोई भी सेवा दे दो, मुझे प्रभु की सेवा करनी है। तो बोले कि नहीं सिस्टर जी, आप डिलीवर नहीं हुए हैं तो सॉरी, हम ले लेंगे आपको सेवा में। लेकिन मतलब फिर मैं आपसे जुड़ी, हम्म। मतलब शायद से 3 4 दिन ही हो गए मुझे कंटिन्यूसली हाँ। जुड़ पाई। और फिर कल संडे था, हम्म। तो मैं और मेरी फ्रेंड चर्च में ऐसे ही बैठे थे हम लोग। हम्म। तो मेरे friend ने बोला कि जाना तू पूछ, अभी वो तुझे सेवा के लिए लेंगे, कुछ भी सेवा रही, खाने खाने का, कुर्सी उठा, कुछ भी सेवा रहे हम करेंगे। मैं बोली नहीं, हमारा शायद से हमारा टाइम नहीं आया है अभी। हम्म। जब टाइम आएगा तो प्रभु बुलाएगा तो वो खुद हमको बुला लेंगे, नहीं क्या। तो बोली कि तेरी बात भी सही है, लेकिन प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि मैं आपसे 4 दिन ही हो गया जुड़ी हूँ। हाँ। और मुझे काफी हल्का महसूस हो रहा है। आमीन। और जैसे असिस्टेंट पास्टर का फोन आया था, अच्छा। उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने बोला कि आप संडे टीचर बन सकेंगे क्या। क्या कर देंगे? तो मैंने संडे टीचर हाँ, संडे मतलब टीचर। हाँ हाँ। संडे संडे स्कूल टीचर जो हाँ, छोटे बच्चों का समझ गया ये समझ गया। हाँ। होते हैं ना। तो मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि मैं बोली सही में मुझे ये लोग खुद बुला रहे हैं। तो फिर मैं बोली बहुत 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 बढ़िया, मैं हो जाऊंगी। हाँ। लेकिन पास्टर जी ने बोला कि ठीक है, आप मेरे से कमिटमेंट करो कि मतलब आप कितने बजे आ सकोगे, क्योंकि 11 बजे उधर संडे को हमारा चर्च चालू हो जाता है। हम्म। और जैसे ही पास्टर ऑनलाइन आते हैं तो सभी बच्चों को हमको संभालना पड़ता है और उनको टीचिंग करना पड़ता है। हम्म। वो दिल्ली के तरफ से मेन चर्च से जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन आता है वो सेम इधर भी फॉलो होता है। तो मैं बोली कि हाँ, मैं हाफ एन आवर पहले आ जाऊंगी, नहीं क्या। लेकिन मैंने फिर पूछा मैं बोली पास्टर जी, मुझे किसी ने रिजेक्ट कर लिया था कि उन्होंने बोला था कि आपका पूरी तरह से डिलीवरेंस नहीं हो चुका है, तो मतलब आपको नहीं ले सकते। तो मतलब मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना आप। हम्म। तो बोले नहीं नहीं, किसने बोला था, बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बोले तो ये मेरी आपके साथ जुड़ने के बाद में की ये बहुत बड़ी गवाही है कि आमीन। मतलब वहां से मुझे लोगों से मुझे ये आया है। और मैंने कल ही मेरे फ्रेंड को बोला था, अगर प्रभु की इच्छा होंगी ना तो वो लोग खुद ही हमको पूछेंगे, नहीं जाएंगे अभी। तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और माया सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मतलब सही आपका प्रेयर से मुझे मतलब इतनी बड़ी पोस्ट अभी हासिल हुई है। और आप प्लीज दुआ में याद रखिए और मैं आपसे कंटिन्यू जुड़ी रहूंगी, नहीं क्या। और बहुत बहुत शुक्रिया।
ओके, ओके, थैंक यू ओके। सो देखो मच। प्रभु की बुलाहट होती है ना, तब जब प्रभु ऐसे बुलाता है, आपको चुनता है, तो इसके लिए आपको समय असमय तैयार रहना है। हम सभी को की बुलाहट है एक प्रभु के लिए। तो सिर्फ़ मैं पता है क्या, मैं ये बात देखता हूँ कि हम सिर्फ़ विश्वासी बन के ना रहें, ठीक है? प्रभु ने हमें विश्वासी बनने के लिए नहीं बुलाया है। ये विश्वासी एक पहला स्टेप है, एक योजना को पूरा करने के लिए पहली सीढ़ी है कि हमें सबसे पहले विश्वासी बनना पड़ता है। उसके बाद अगर पूरी ज़िंदगी हम विश्वासी में ही काट देंगे, तो सच में हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाएँगे, हम सिर्फ़ एक विश्वासी बनकर जीवन जिएँगे। लेकिन अगर हम प्रभु से माँगेंगे ना कि प्रभु तू मुझे क्या चाहता है कि मैं क्या करूँ? आपके मन में भूख होगी ना कुछ काम करने के लिए प्रभु के लिए, तो प्रभु रास्ता खोलता है सच में। और जैसे आपका खोला है कि प्रभु ने आपको चुना है कि आप संडे स्कूल में बच्चों को सँभालें, पढ़ाएँ, सिखाएँ, प्रभु ने आपके अंदर कुछ काबिलियत भी डालेगा आपके अंदर बहुत सी चीज़ों की, और जो भी प्रभु ने आपके लिए सोचा है, हाँ, उसको आप पूरा करेंगे, ठीक है? तो अपनी बुलाहट को पहचानो। आज के वचन में मैंने यही बात जोर दे के इसलिए बोला था, क्योंकि मैं अपनी बुलाहट को नहीं पहचान पाया, तो मैं गिर गया। ठीक है, और ऐसा गिरा कि अच्छा। मेरे 5-6 साल खराब हो गए। लेकिन अगर मैं अपनी बुलाहट को पहले पहचान लेता और उस चीज़ में बढ़ता, तो सच में आज आपके प्रभु आपकी दुआओं से है ना, मैं सच में आज बहुत उस जगह पे होता जो मैं आज नहीं हूँ। क्या पता मैं, अब आप सोच के देखिए कि भई आने वाले 5 साल में मैं क्या होऊँगा? ठीक है, प्रभु मुझे कहाँ पे खड़ा करने जा रहा है अगले आने वाले 5 साल के अंदर। जब अभी 1 साल के अंदर ही इतना कुछ प्रभु ने अद्भुत रीति से मेरे द्वारा अपने काम को किया है, मेरे मेरे को इस्तेमाल करके उसने ऐसा काम किया है 1 साल के अंदर, तो आने वाले 5 साल में मैं कहाँ होऊँगा प्रभु? मैं तो इसके लिए प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कि प्रभु है ना मेरे साथ हमेशा रहे। सारी महिमा उसको मिले, सारा आदर उसको मिले, क्योंकि वही है जो करता है। हालेलुया! तो इसीलिए है ना हाँ, हम सब है ना एक परिवार हैं, ठीक है? हम सब परिवार हैं। और ऐसा नहीं है कि भई आप बड़े हो गए हैं, मैं छोटा हो गया हूँ, या मैं बड़ा हो गया हूँ, आप छोटे हो, बड़ा-छोटा कोई नहीं है हमारे अंदर, ठीक है? उस दिन देखो सवाल-जवाब हो रहे थे कलीसिया के अंदर, तो मैं एक हाँ, सवाल का जवाब गलत दे दिया मैंने, तो उसी टाइम पे जब पास्टर ने बोला कि हाँ, ये चीज़ ऐसे नहीं है, महात्माएँ नहीं मरती हैं, तो मैं उसी टाइम पे एक्सेप्ट कर लिया मैंने उस बात को कि हाँ, जो मैंने गलत किया था। अभी देखो सीख रहे हैं सब के सब, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सब कोई परफेक्ट है, परफेक्ट दुनिया में कोई भी नहीं है यीशु मसीह के अलावा, ठीक है? चाहे वो बड़ी चर्च का पास्टर हो, चाहे छोटी चर्च का पास्टर हो, ठीक है? परफेक्ट कोई भी नहीं है। तो इसलिए हमेशा हमें सीखते रहना है, बढ़ते रहना प्रभु में। ओके, बहुत अच्छा, प्रभु आपको ब्लेस करे, बढ़ाए, आपके ऊपर से वो दुष्ट के शैतान के सारे बंधन टूट जाएँ, और प्रभु आपको अपनी योजना के लिए इस्तेमाल करे यीशु मसीह के नाम में। ठीक है? रिसीव करो। मैंने बस और तो अच्छा, बस पास्टर जी, बस एक चाहती हूँ कि मतलब जो मतलब मैंने देखा है वो मतलब कोई भी अगर लीडर बनते हैं या कुछ भी प्रभु का काम करते, तो उनमें एक प्राउडनेस आ जाता है ना, कि घमंड की आत्मा आ जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल आ और जाती है। वो तो घमंड, मैं वो नहीं चाहती हूँ, मैं वो नहीं चाहती हूँ, मतलब उसके लिए मैं आपको, हम हाँ, उसके लिए आपको निरंतर प्रार्थना करना हमेशा, पड़ेगा। हाँ, लीन नम्र बनना चाहती हूँ। हुँ। और मतलब सबके साथ में बड़ा छोटा मेरे लिए सभी बहुत मायने रखते हैं, मतलब बस मुझे वो स्पिरिट नहीं चाहिए जो मतलब मैंने देखा है बहुत सारी कलिसियाओं में, कोई और बात मैंने नहीं, कोई खुद बात यहाँ नहीं। पे भी। अगर आ भी जाती हैं या आपको लगता भी है, तो आप रिब्यूक करना यीशु मसीह के नाम में, वो सारी चीज़ें रद्द हो जाएँगी। जभी भी आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तो तुरंत आप प्रभु से घुटनों पे आकर के प्रार्थना करिए, प्रभु कि आप मुझे सँभालिए, आप मुझे चलाइए, ऐसी दिक्कतों से मुझे बाहर निकालिए। मेरे अंदर प्राइड ना हो, क्योंकि घमंड से चढ़ी हुई आँखें प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, मैं नहीं चाहता। कई बार मन में आता है कि भई हाँ, तू ये हो गया, वो हो गया, लेकिन नहीं, जब मैं आप लोगों को देखता हूँ और बहुत सी चीज़ों को देखता हूँ, तो मुझे सारा जो घमंड है होता है, वो चूर-चूर हो जाता है। प्रभु को देखता हूँ, मेरे को एहसास होता है कि जितेंद्र तू तो कुछ भी नहीं है, तू तो ज़ीरो पे है अभी भी, ठीक है? तो बहुत सी चीज़ों को देख लेना चाहिए। जब हम घमंड की तरफ बढ़ते हैं, तो तुरंत अपने से छोटी चीज़ों को देख लेना चाहिए, ठीक है? कि देखो वो कहाँ से उठा था और कहाँ पे चला गया, और फिर कहाँ पे आके दोबारा फिर गिर गया है। तो इसीलिए घमंड ना हो, तो गिरने का कारण घमंड ही होता है। ठीक है? तो सभी के लिए है ये बातें, ऐसा नहीं कि भई हम एक ही के लिए है, हम सबको घमंड से बचना है। ठीक है? बेशक हमारे मसीह में हो, या फिर काम में हो, बिज़नेस में हो, घर में हो, परिवार में हो, किसी भी जगह पे हो, घमंड से बचना बस।
ठीक है, Yes, प्रभु आपको yes. आशीष करे, ब्लेस करे। बहुत और किसी का कोई गवाही या कोई बात है तो आप बता सकते हैं। पास्टर भैया जय यीशु मसीह की। हाँ जी, जय यीशु मसीह की। शिव कुमार जी कैसे हो आप? बस ठीक है पास्टर भैया, ठीक है आप? हाँ बिल्कुल, दया प्रभु की अनुग्रह है। ठीक है भैया, मेरी एक गवाही है। जी बोलिए। पास्टर भैया, जो हमारे मुंह में कटा था ना, आपसे बोले थे प्रार्थना करने के लिए, हाँ हाँ। तो यीशु मसीह के द्वारा जो है आपने प्रार्थना किया भैया, तो मेरे मुंह में जो कटा था वो ठीक हो गया भैया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ओके। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की बड़ाई हो। हमारे परमेश्वर महान है, अद्भुत रीति से प्रभु कार्य करते हैं, अपने समय पर सारा काम पूरा करते हैं। तो जी प्रभु का पास्टर भैया। धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आपको चंगा किया, छुआ। ठीक है। और जी भैया। अपने कामों के लिए भी चिंता मत करिए, प्रभु जल्द ही सारी चीजों को आपके आपके जीवन में दिखाए, क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं। जो विश्वास योग्यता के साथ चलता है ना, आप कितने जी दिनों से भैया। है, देखो मेरे साथ आपकी बात हुई थी जब मैं कहाँ पे था, फरीदाबाद में था। उस टाइम पे आपसे बात हुई थी मेरी, है ना? तो जी पास्टर भैया। हाँ, तो मैं फरीदाबाद मीटिंग में था उस टाइम पे। देखो आप उस टाइम से लेकर अब तक है ना, पूरे विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के भय में हर दिन उस दिन से ही जुड़ रहे हैं। ठीक है, मैं इस बात के लिए जी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ऐसे ही लोगों को जोड़, जो प्रभु परमेश्वर आपका भय मानने वाले हो। ठीक है, जी प्रभु भैया, आपको ओके आशीष भैया। करे, आपके बच्चों को आशीष करे, आपके बिजनेस को बढ़ाए प्रभु। जो अब आप काम करते हैं उसमें प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आगे आंटी जी, अच्छा, एक में से निकल के दूसरे में निकल गया। मैं गवाही देना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। जब से मैं वहाँ गई थी ना अपनी भतीजी के घर हॉस्पिटल, हाँ तब वहाँ प्रार्थना करी थी, तो वो तो सही हो गई थी। मेरे घर में भूचाल मच गया था। अच्छा हाँ, तो तब से 1 महीने के बाद कल से थोड़ा शांति मिली है। अच्छा। जो दोनों तीनों टाइम प्रार्थना कर रही हूँ मैं, हाँ तीनों लड़कों के लिए कर रही हूँ, सोनू, मोनू, शुभम। हाँ प्रार्थना करती हूँ और उनके लहू के बारे में लेती हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सच में प्रभु हाँ, आपकी प्रार्थना को सुना है, इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा नहीं है और कि हम भी करते प्रार्थना, हर दिन हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, नशे की आत्मा हम्म, निकले बाहर, और हर बार हम घोषणा करते हैं। तो प्रभु है ना, हाँ, प्रार्थनाओं को सुनता है। ठीक है, यही सच्ची बात है। और बताइए। नशे की आदत के लिए भी कर रही हूँ मैं, रोज कर रही हूँ अब। तो बहुत अच्छी बात है आंटी, आप प्रार्थना कर रही हैं, हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिए, चर्च के लिए प्रार्थना करते रहिए। ठीक है, मुझसे जितना आएगा मैं उतना आपके लिए भी करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कह रही हूँ मैं कि अब थोड़े दिन से, 2 ही दिन से मेरे घर में बड़ा अच्छा लग गया। हाँ ऐसे मेरे ऐसे भी जो जिन्होंने मेरा मन दुखाया है, हाँ, मैंने उन्हें भी माफ कर दिया। आमीन, हालेलुया। ये सबसे बड़ी गवाही है, आपने उनको माफ कर दिया जिन्होंने आपका दिल दुखाया। ये बहुत हाँ, बड़ी बात है। और मैंने वहाँ पे अपने भतीजे भैया के लिए हाँ मैं गई नहीं, राखी अपने हाथ से बांधी नहीं। अच्छा, गई नहीं, राखी गई मैंने नहीं आप? राखी और मिठाई का डब्बा मैंने भिजवा दिया। अच्छा अच्छा। हाँ, इसके लिए भी मैंने मेरे को कल बहुत मैं स्टेटस देख रहा था, जो मेरे नंबर पे सेव थी ना, जिनके नंबर सेव हैं, तो व्हाट्सएप पे स्टेटस हाँ, देख रहा था, सारे ही राखी बांध बांध करके भैया, मेरे भैया, मेरी बहना, इस रीति से थाली लेकर के, मिठाई लेकर के बड़ी अच्छे से मतलब सेलिब्रेट कर रहे थे। मैंने सोचा भाई हाँ, सारे मसीह लोग ऐसे करने लग रहे हैं, तो ये पहले पहले में और अब में हाँ, फर्क क्या रह गया फिर? तो हाँ, मैंने सोचा कि मुझे चलो तो भाई। अपने कन्या किया था, हाँ तो मैं उस बात को मैंने पूरा किया। मैंने अब मैंने सारा कुछ मैंने प्रभु के ऊपर ही छोड़ दिया। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया है, प्रभु कुछ आपको छोड़ दिया बहुत-बहुत मैंने। आशीष करे। जो भी करेंगे अब प्रभु ही करेंगे, जो भी बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा डिसीजन है। सच में प्रभु आपको अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत रीति से आपके परिवार को सँभाल के रखेंगे।
और आपके घर में जिस भी चीज़ की कमी घटी है वो दूर होगी। क्योंकि सच में प्रभु जिस घर में होता है ना, जिस घर में प्रार्थना होती है, तो देखो ये प्रोस्पेरिटी नहीं है कि मैं आपके लिए सिर्फ ऐसे ही मतलब आपके जीवन में आपके लिए आपको खुश करने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं, ठीक है। ये एक्चुअली में ऐसा होता है, रियलिटी में होता है कि जब आप प्रभु के साथ संगति में जुड़ते हैं तो सच में 100% आपके घर में वो चीज़ें निकल जाती हैं जो नेगेटिव एनर्जी होती हैं, जो झगड़ा कराने वाली होती हैं, जो विरोध करने वाली होती हैं, जो नफरत करने वाली होती हैं, ये चीज़ें धीरे-धीरे करके खत्म होना शुरू हो जाती है। क्योंकि आप कहते हैं ना कि भई एक पत्थर के ऊपर अगर हर दिन लगातार एक बूंद पानी की पड़ती रहे, पूरे बड़े पहाड़ की बात कर रहा हूँ, पत्थर के ऊपर अगर है ना एक बूंद बार-बार पड़ती रहे तो पत्थर को फाड़ देती है ना? हाँ तो अब आपकी है ना सुबह शाम दोपहर की प्रार्थना ने आपके घर में कितना सुधार लेके आया है। मैं सच में प्रभु ये हाँ, मैं पत्थर दोपहर की में नींव हिल गई। भी कर लेती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तभी मैं कर लेती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये बहुत अच्छी सुबह बात में भी करती हूँ। अच्छी बात है। सभी प्रार्थना किया हाँ, करो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। इतने दिन हो गए हैं सबके आपको लिए छूटते करती हुए, हूँ। तो आप प्रार्थना तो सीख ही गए होंगे कि हाँ, प्रार्थना कैसे करनी है। फिर भी मैं हाँ, फिर भी करती हूँ पर मुझसे ना थोड़ी बहुत उल्टी-सीधी होती है। तो टूटी-फूटी कर लिया करो, कोई बात नहीं, प्रभु उसको ही सुनता है। हाँ, ठीक है? जितना आती है उतनी कर लेती हूँ, क्या बस करूँ? उतना काफ़ी है। जब देखो इतनी प्रार्थना करने से ही जैसी आपको आती है, आपके घर में 2 दिन से सुधार है, तो फिर आपको क्या चाहिए और बताइए? आपकी ज़्यादा ताकतवर प्रार्थना है। ठीक है? आप हाँ, प्रार्थना मेरे प्रभु सुनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपकी बहुत अच्छी बात है। प्रभु ने आपको आशीष दिया, ब्लेस किया है, आपको बुद्धि का आत्मा दिया है। हालेलुया! तो मैंने मोनू संध्या के लिए कहा तो मैं उसके लिए भी रोज करती हूँ अब। अब बस अभी है ना आप रिजल्ट भी देखोगे। प्रभु का वचन कहता है, मार्था को बोला था उसने कि यदि तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देखेगी। ठीक है? तो आप भी परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखोगे अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहोगे तो। अब ओके? वो हमारे लिए चाहे कितने भी कांटे बोए, बिल्कुल, अब बिल्कुल। बोती रहे। बोते रहे। हाँ, ये हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला है। आपके ने वो तो रही है, कोई बात नहीं है, सब छोड़ दिया मैंने अब। अपने मन में है ना, देखो हम किसी के लिए नफ़रत पाल के रखते हैं ना, तो वो उसको नुकसान नहीं करती है, वो हमें नुकसान करती है। हम किसी के लिए जलन रखते हैं, वो जलाती उसको नहीं है, हमारी जलन हमें ही जलाती है। इसीलिए किसी के लिए भी अगर आपके मन में कुछ भी बात है, तो प्लीज़ अभी उसको निकाल दीजिए। मैं तो बार-बार बोलता हूँ कि आप अपने अपने शत्रुओं को, अपने सताने वालों को अभी माफ़ कर दो, तो सच में आपका एक बोझ है ना, ज़िंदगी भर से आप जिस बोझ को ढो रहे थे ना, वो बोझ आपका उतर जाएगा। आप माफ़ करके देखो। और कुछ श्राप है ना, हाँ, कुछ श्राप हमारे ऊपर तभी भी आते हैं, जब हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है? सही बात है। तो कुछ श्राप हमारे ऊपर बनते हैं, जिसकी वजह से एक गढ़ के रूप में वो हमारे जीवन में बने रहते हैं। इसने मुझे इतनी गंदी गालियाँ दी थी कि मुझसे घर में रुका नहीं जा रहा था जिस दिन रक्षाबंधन था। अच्छा, हाँ, बहुत बुरा, ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं ज़मीन में घुस जाऊँ। कोई बात नहीं, ठीक है। अपनी औरत को भी कोई नहीं कहेगा जैसे इसने मुझे कहा। हुँ। कोई बात बहुत नहीं, दिल दुखता था मेरा। प्रभु बदला लेगा, ठीक है, सारी बातों का। प्रभु के गुस्से को समय दो, अवसर दो कि वो जैसे ही उसका समय आएगा, वो सब कुछ दिखाता है, हुँ। ठीक है? अब प्रभु जो भी समझे, जैसे भी देखेंगे मुझे माफ़ करेंगे, ठीक है, नहीं तो सज़ा तो भोग ही लूँगी। अरे नहीं, प्रभु ने माफ़ कर दिया। प्रभु सज़ा के लिए थोड़ा नहीं आया था हमारे लिए, सज़ा देने के लिए थोड़ा आया था, उसने माफ़ करने के लिए आया था, ठीक? गुस्से में मैंने भी बोल दिया था। बात नहीं, माफ़ी माँग लो प्रभु से, प्रभु माफ़ करने वाला हमारा, ठीक है? दयालु है वो। ठीक है जी, बस तो सब कुछ प्रभु को ही सौंप दिया। ठीक है आंटी, तो आप है ना दिन में बात कर लेना मेरे जय से मसीह, फ़ोन करके। भूल हाँ। गई। ओ जय मसीह की बात ओके, थी। ओके, ओके। हाँ, जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह। और किसी का कोई सवाल, जवाब, गवाही? जय मसीह की साहब। हाँ, जय मसीह की। मेरा बीबी लिली का शरीर थोड़ा भारी भारी लग रही है सर, और प्रार्थना भी 2-3 बार करते भी अच्छा नहीं लग रहा है, और वाक्य भी पढ़ता है और प्रार्थना भी करता है, फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा अच्छा, प्रार्थना कीजिए सर। कोई बात नहीं, प्रार्थना करेंगे अभी। अभी उनका जुड़े नाम रहें। लिली है। हाँ, ठीक है, प्रार्थना करेंगे अभी। ठीक है सर।
चलिए ठीक है, प्रार्थना करते हैं।